पुणे में इस वक्त एक ही नाम चर्चा में है, वह है कुख्यात गैंगस्टर शरद मोहल। शरद मोहल की 5 जनवरी को दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद पुणे शहर में सनसनी मच गई है। पुलिस ने शरद मोहल की हत्या के मास्टरमाइंड नामदेव पप्पू कांगुड़े उर्फ मामा और मोहल के साथ रहने वाले साहिल उर्फ मुन्ना पोलेकर समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में शरद मोहल की हत्या का सीसीटीवी भी सामने आया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना में पुणे सेशन कोर्ट के 2 प्रमुख वकील भी शामिल है। लेकिन अब इस केस में कई अहम खुलासे हुए हैं। इस हत्याकांड की पूरी साजिश सामने आ चुकी है। इस केस में वकीलों का कितना रोल था, जज के सामने वकील क्यों रो पड़े, मुख्य साजिशकर्ताओं ने हत्या की असली वजह क्या बताई, शरद मोहल का मर्डर किस चीज का बदला है, शरद मोहल को मौत के घाट उतारने पूरी साजिश कब रची गई थी। आइए पूरे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। केम छो मजामा। अरे मामा, पुणे में कुख्यात गैंगस्टर शरद मोहल की हत्या मामले में पुणे पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों में 2 वकील भी शामिल है। पहले इन वकीलों की सुन लेते हैं, इन्होंने क्या कहा। दरअसल पुलिस ने दोनों वकीलों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया। इस बीच इनमें से एक वकील अदालत में अपना मामला पेश करते वक्त सचमुच रो पड़ा। दरअसल शरद मोहल हत्याकांड में पुलिस ने टोटल 8 आरोपियों को हिरासत में लिया है और इन सभी आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने दोनों वकीलों को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इन वकीलों के नाम है रविंद्र पवार और एडवोकेट संजय उद्दान। यहाँ जज के सामने रोते हुए अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जब हमें आरोपियों का फोन आया कि उन्होंने हत्या कर दी है और वे सरेंडर करना चाहते हैं, तो हमने भी उन्हें यही सलाह दी और पुलिस को फोन कर सूचना दी। यही बात हमने क्राइम ब्रांच पुलिस को बताई जो आरोपियों को पकड़ने आई थी, लेकिन पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए एक वकील ने कहा, हम 15 साल से कानूनी पेशे में हैं, हमने कुछ नहीं किया। और एक अन्य वकील भी भरी अदालत में यह कहकर फूट फूट कर रोने लगा, अरे मामा, शरद मोहल हत्याकांड के आरोपियों की पहचान कर ली गई है और हत्या की योजना किसी फिल्मी कहानी की तरह बनाई गई थी। शरद मोहल की हत्या करने वाले हत्यारे पिछले कुछ दिनों से उसके गिरोह में उसके साथी के रूप में काम कर रहे थे। इनमें साहिल पोलेकर भी हत्या से कुछ समय पहले शरद मोहल के घर पर शरद मोहल की शादी की सालगिरह मनाने शामिल था। बताया गया कि हत्यारों का मकसद यही था कि उसके साथ पहले जुड़ जाए, फिर उसका काम तमाम कर देंगे। अरे मामा, दिलचस्प बात यह है कि शरद मोहल का मुलसी तालुका में विट्ठल गानले के साथ पुराना झगड़ा था। साहिल पोलेकर से भी जमीन और पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। इस गुस्से को दिल में रखते हुए उन्होंने शरद मोहल के साथ जाने का फैसला किया। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि शरद मोहल के साथ हत्यारों की पहले से दुश्मनी थी, बावजूद शरद मोहल ने उस पर भरोसा क्यों किया, अपने गिरोह में शामिल क्यों किया और हत्यारों ने इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाने कब और कैसे प्लान रचा था। आइए ये भी आपको पूरे विस्तार के साथ बता ही देते हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 10 साल पहले शरद मोहल और इस हत्याकांड में शामिल कुछ आरोपियों के बीच झगड़ा हुआ था। उस वक्त आरोपी युवा थे और इनमें से एक आरोपी की शरद मोहल ने पिटाई कर दी थी। चूंकि शरद मोहल और आरोपी एक ही इलाके में रहते थे, बताया जाता है कि इलाके में शरद मोहल बलवान शख्स था। पूरे इलाके में उसकी धौंस चलती थी और जिन लोगों से उसका झगड़ा हुआ उसके बाद शरद मोहल उन लोगों से गाली गलौज करता था, अक्सर उनसे झगड़ा भी करता था। बताया गया कि हर जगह उनका अपमान करता था। इस बात का गुस्सा आरोपियों के मन में था। इसी वजह से आरोपियों ने काफी समय पहले बदला लेने की ठान ली थी। यानी इस हत्याकांड की नींव आज से 10 साल पहले ही पड़ चुकी थी। इधर शरद मोहल था एक पेशेवर गैंगस्टर, उसके पास पावर था, पैसा था, इलाके में उसकी तुत्ती बोलती थी। अब यहाँ आरोपी शरद मोहल से बदला तो लेना चाहते थे, पर डायरेक्ट शरद मोहल से भिड़ने की हिम्मत नहीं थी। तो इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि पहले शरद मोहल के वीक पॉइंट पता किए जाए, वह कब कहाँ जाता है, किससे मिलता जुलता है, उसके साथ कौन कौन रहता है। इन सब बातों को जानने के लिए हत्यारों को शरद मोहल के नजदीक जाना पड़ा और नजदीक तब जा सकते थे जब शरद मोहल का गैंग ज्वाइन करे, दोस्ती करे और उसका दिल जीते। आज से 3 महीने पहले साहिल पोलेकर ने 1-2 नहीं 3-3 पिस्टलें खरीदी थी
और वह पिछले 3 महीनों से लगातार पिस्टल से शूटिंग का अभ्यास कर रहा था ताकि जब मौका मिले और शरद महल पर गोली चलाए तो निशाना चूके नहीं। अब साहिल पोलेकर से ज्यादा शरद महल को नफरत करते थे नामदेव महिपति कांगुड़े और विठल किशन गांधले। ये दोनों रिश्ते में साहिल पोलेकर के मामा लगते हैं। इन दोनों का शरद महल से एक जमीनी विवाद चल रहा था। शरद महल इन दोनों को रास्ते का रोड़ा बन रहा था और इसीलिए ये दोनों शख्स कैसे भी करके शरद महल को खत्म करना चाहते थे। और तब इन दोनों ने शरद महल को खल्लास करने साहिल पोलेकर को एक हथियार के रूप में तैयार किया। और फिर करीब 1 महीने पहले साहिल पोलेकर शरद महल से जुड़कर उसकी गैंग का मेंबर बन गया। गिरोह में शामिल होने के कुछ ही दिनों बाद वह शरद महल के साथ चलने लगा। शरद महल जिन जगहों पर जाता था वहां साहिल उर्फ मुन्ना पोलेकर उसके साथ मौजूद रहता था। इस तरह साहिल पोलेकर कुछ ही दिनों में शरद महल का खासम खास आदमी बन गया और उसका दिल जीत लिया। साहिल पोलेकर ने शरद महल की पूरी दिनचर्या जान ली थी, यानी आरोपियों के पास शरद महल के रूटीन का पूरा ब्लूप्रिंट था। उसके आने जाने का समय, कहाँ जाते हैं और किससे मिलते हैं, इसकी विश्वसनीय जानकारी जुटानी शुरू कर दी। और ये सारी जानकारी साहिल पोलेकर बाकी आरोपियों तक देता रहा और बाकी सब आरोपी हत्या कब करनी है इस पर प्लान बनाते रहे। फिर 5 जनवरी 2024 शुक्रवार का सूर्योदय हुआ। शरद महल का दिन भी बाकी दिनों की तरह आम था। उसके लिए आज भी सूरज पूर्व से ही निकला था। पुणे शहर को भी पता नहीं था कि आज क्या होने वाला है। शायद नियति जो लेख लिख चुकी थी उससे शरद महल के साथ साथ पूरा पुणे शहर अनजान था। आज शरद महल भी काफी खुश दिख रहा था क्योंकि आज उसकी शादी की सालगिरह थी। पर हत्यारों ने भी आज ही का दिन चुन लिया था। शरद महल के घर में जो किलकारियां गूंज रही थी, जो खुशियां बढ़ रही थी, शायद कुछ ही घंटों के बाद वह खुशियां मातम में तब्दील होने वाली थी, जिससे शरद महल अनजान था। उस दिन सुबह से साहिल पोलेकर भी शरद महल के साथ था। दोपहर को शादी की सालगिरह थी तो शरद महल के घर में कई पकवान बने थे। सबने दोपहर का खाना भी साथ में ही खाया। फिर दोपहर करीब 1:15 पर शरद महल सुतारदरा स्थित पांडुरंगवाड़ी में अपने घर से बाहर निकला। क्योंकि आज शरद महल की सालगिरह थी इसलिए वह अमीर दगड़ू सेठ हलवाई गणपति के दर्शन करने जा रहे थे। आरोपी ने इसी मौके का फायदा उठाया। साहिल पोलेकर ने अपने अन्य साथियों को इसकी जानकारी दी और फिर मुन्ना पोलेकर ने घर से बाहर निकलते ही सबसे पहले शरद महल को गोली मार दी। इसके बाद उसके अन्य साथियों ने भी पिस्टल निकाली और ढाई ढाई गोलियों की बौछार शुरू हो गई। शरद महल खून से लथपथ होकर गिर पड़े। वहां शरद महल के साथ उसके अन्य साथी भी थे। उन लोगों ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वे डर के मारे दूर रहे क्योंकि आरोपियों के पास बंदूकें थी। लेकिन पुणे क्राइम ब्रांच द्वारा कुछ ही घंटों में इन आरोपियों की हैकड़ी निकाल दी गई। हत्या के बाद आरोपी भाग गए। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी की मदद से सोशल मीडिया के जरिए आरोपियों की पहचान कर ली और जिस कार से आरोपी भागे थे उस कार का नंबर भी मिल गया। तुरंत बाद पुणे शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि ये सभी आरोपी सिरवली की ओर गए हैं। फिर पुलिस ने एनावाड़ी, सिरवाल और वाई पंचगनी क्षेत्र में नाकाबंदी लगा दी। इसके लिए सतारा पुलिस की मदद भी ली गई, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आरोपी की कार यहां से नहीं गुजरी। इसलिए आरोपी के बीच में कहीं रुके होने की आशंका पर क्राइम ब्रांच की पुलिस ने खेड़ शिवपुर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसके बाद आरोपियों को पुणे बेंगलुरु हाईवे से जाने से पहले पुलिस ने देख लिया और तुरंत पुलिस ने सभी आरोपियों को दबोच लिया। अब सभी आरोपी कोर्ट के आदेश पर पुलिस रिमांड पर है। आशंका जताई जा रही है कि इस केस में और भी खुलासे हो सकते हैं। अरे मामा, जो भी अपडेट मिलेंगे हम आपको बताते रहेंगे। तब तक आप खुश रहे, आबाद रहे, अपने परिवार के साथ मस्त रहे और क्राइम से सावधान रहे और ऐसे लोगों से दूर रहे। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।